तो क्या तुम एनिमे देखते हो? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें चिढ़ाते हैं कि तुम एनिमे क्यों देखते हो? क्या एनिमे कार्टून है? क्या जो लोग एनिमे को कार्टून बोल के चिढ़ाते हैं वो झाट? यार एक बात मेरे को समझ नहीं आती कि लोग एनिमे को कार्टून क्यों बोलते हैं। लिटरली उन्होंने कभी एनिमे नहीं देखा बट बस एनिमेशन हो रखी है उसमें तो कार्टून बोल दिया। मतलब सीरियसली भाई। चलो आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एनिमे एक शो नहीं है, एनिमे मोटिवेशन का जरिया है कई लोगों के लिए। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला था कि एनिमे देखता है कार्टून। बस इसके बाद मैंने उसे एक चीज बताई ना, उसके बाद उसका मुंह ही बंद हो गया। वो चीज मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा मैंने उससे क्या बोला कि उसका मुंह ही बंद हो गया। सबसे पहले तो डिफरेंस क्लियर कर देते हैं कि एनिमे क्या है और कार्टून क्या है। कार्टून नॉर्मली बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जैसे मोटू पतलू, शिनचैन और डोरेमोन भी पहले कार्टून में आता था, फिर कुछ कुछ मूवीज आई जो असल में एनिमे लेवल की थी। ऐसा बोल लो कि एनिमे ही। कार्टून की स्टोरी में ऐसा कुछ खास नहीं होता एकदम बड़े लेवल का, बस एंटरटेनिंग होता है जो बच्चों का दिल बहला दे और ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, इमोशंस भी इतने नहीं होते भाई उसमें। ऐसा मान लो कि बस टाइम पास करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने मोटू पतलू देखा ही होगा, मैंने भी देखा है भाई। मोटू का गोल क्या होता है अपनी जिंदगी का? समोसे खाना, समोसे के बाद उसमें पावर आ जाती है एकदम भयंकर वाली, और एक जॉन नाम का विलन होता है उसको मारना हर बार। सिंपल होता है और वही रिपीटेड चीजें होती हैं बार बार, जो कि बच्चों के लिए बुरा नहीं है, बच्चे देख सकते हैं आराम से। पर एनिमे और कार्टून में इस मामले में जमीन आसमान से भी ज्यादा जो हो सकता है ना वो फर्क है। जैसे तुम एग्जाम्पल ले लो नरूटो, मोस्ट फेमस एनिमे। नरूटो का गोल है एक, उसे बनना है होकागे। जैसे तुम सबको कुछ ना कुछ बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को पायलट बनना होगा, किसी को यूट्यूबर बनना होगा, किसी को प्रधानमंत्री बनना होगा, ऐसे उसे होकागे बनना था। Naruto Uzumaki, and my future dream is to be the greatest Hokage. Then the whole village will stop disrespecting me and start treating me like I'm somebody important. और उस गोल के पीछे वो जी जान लगा देता है। उसका दर्द, उसकी सफरिंग, उसका स्ट्रगल भाई वो तुम्हारे दिल के धीरे धीरे करीब आने लगेगा और हो जाएगा तुम्हें नारुतो से प्यार। बस यही फर्क है कार्टून और एनिमे में। सिंपल तरीके से स्टोरी का आसमान और जमीन का फर्क होता है। आगे बॉलीवुड से भी कंपेयर करूंगा, बट कार्टून का एक एपिसोड बनने में और एनिमे के एपिसोड्स बनने में कितने पैसे लगते हैं वो कर लेते हैं क्लियर। तो किसी भी कार्टून एपिसोड या फिर पूरी सीरीज बनने में 5 से 10 लाख का खर्चा आता है ज्यादा से ज्यादा। ऑन द अदर हैंड एक एनिमे का एपिसोड बनने में 1 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा खर्चा आ सकता है, और एक एपिसोड होता है लगभग 24 मिनट का। कम से कम है भाई, ज्यादा से ज्यादा नहीं है अमाउंट। और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही तगड़ी एनिमेशन बनानी है तो फिर ज्यादा ही खर्चा आ सकता है कुछ। तो ये फर्क था एनिमे और कार्टून का। अब कुछ लोग कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से एनिमे को। चलो कुछ लोग कंपेयर तो कर रहे हैं बॉलीवुड से, लेकिन एनिमे इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी काफी बड़ी है। हालांकि इंडिया में बड़ी नहीं है, बट बाकी देशों में एनिमे किसी से भी ज्यादा फेमस बोल सकते हो। तुम मेरी इस स्टेटमेंट से बुरा मान सकते हो जो बॉलीवुड की मूवी ज्यादा देखते हैं, बट एनिमे के सामने बॉलीवुड कुछ भी नहीं है। अब एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, एकदम सिंपल चीज के तुमने कई मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड की जो साउथ से कॉपी होती हैं भाई, जैसे कि कबीर सिंह, दृश्यम, राउडी राठौर और भी कुछ मूवीज हैं। ऐसी पता नहीं कितनी मूवीज होंगी ना जो बॉलीवुड ने कॉपी करी है। बोल देते हैं रीमेक, भाई उसे कॉपी बोलते हैं, रीमेक नहीं बोलते। दूसरी तरफ हर एनिमे की स्टोरी एक दूसरे से अलग होती है। हालांकि इंस्पिरेशन उधर भी ले जाती है लेकिन कॉपी नहीं करा जाता भाई। ऐसा समझ लो एक एनिमे की मूवी या फिर पूरी सीरीज बॉलीवुड के 10-20 मूवीज के बराबर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेकिन ये सच है, और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा भाई। तो बॉलीवुड की स्टोरी का ज्यादा ज्यादा क्या होता है कि एक हीरो होता है जो बस हीरोइज्म पे फोकस कर रहा है, बस हीरो बने जा रहा है, और वो भी साउथ से कॉपी। पर कोई भी एनिमे उठा लो, उसकी स्टोरी ऐसी होती है कि वो तुम्हें अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां तुम स्ट्रगल फील करते हो कैरेक्टर का, इंस्पायर होते हो कैरेक्टर से और जेन्युइनली कनेक्टेड फील होते हो एनिमे से। ऐसा समझ लो कि तुम किसी भी एनिमे के मेन कैरेक्टर से इतना कनेक्टेड कर लोगे ना कि तुम्हें लगेगा भाई ये तो मेरे जैसा कैरेक्टर है भाई, ये भी तो मेरे जैसी जिंदगी जी रहा है, ये भी तो स्ट्रगल कर रहा है, जुआन लड़खड़ा रही है। चलो पैसे के मामले में तो मैं बॉलीवुड से कंपेयर भी करवा देता हूँ। एक एनिमे है जिसका नाम है योर नेम, वो ज्यादा से ज्यादा 75 करोड़ की बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ जो लोग सोच रहे होंगे हमारी बॉलीवुड की मूवी तो 500, 600 करोड़ की बनती है। आगे सुन लो मेरी बात, 75 करोड़ की मूवी बनी एनिमे की और कमाया कितना? $400 मिलियन। ज्यादा नहीं, इंडियन रुपीज में इतना होता है। चलो वो छोड़ो, डीमन स्लेयर की एक मूवी है मुगेन ट्रेन करके, जिसने ज्यादा नहीं बस $500 मिलियन कमाए।
इसको कैलकुलेट तुम खुद गूगल जाके करो। अगर ये कार्टून है तो तुम्हारे बॉलीवुड मूवी से ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा लोगों के बीच फेमस भी हो रहे हैं। अब भाई मेरे को बॉलीवुड मूवी से कोई शिकायत नहीं है, अच्छी मूवीज बना लेते हैं कभी कभार, हाँ कभी कभार, जैसे कि सनम तेरी कसम, बस ये कॉपी ना हो क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। चलो तुम्हें मैं 2 एनिमे सजेस्ट करता हूँ स्टार्टर पैक के लिए, लोगों को बहुत ही पसंद आती हैं और तुम्हें भी बहुत ही पसंद आई अगर तुमने अभी तक एक भी एनिमे नहीं देखा। सबसे पहले तो डेथ नोट, बहुत ही सेक्सी एनिमे, बहुत ही मस्त एनिमे है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। और दूसरा अ साइलेंट वॉइस। इन 2 एनिमे को देख लो, एक तो थोड़े थ्रिलर टाइप है, एक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करा जाएगा तुम्हें, तो दोनों बारी बारी देख लेना, तुम्हें बहुत ही पसंद आएंगे एनिमे। एनिमे तो सजेस्ट कर दिए, लेकिन मैं इसके बाद तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कभी लगा कि दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में है, तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, लोग तुम्हारे साथ बिहेव अच्छे से नहीं करते, लोगों को लगता है कि तुम उनके साथ बिहेव अच्छे से नहीं करते, तुम काफी स्ट्रगल में रहते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में टेंशन ही टेंशन रहती है, तुम अकेला फील करते हो, तुम लोनली फील करते हो। एक एनिमे का कैरेक्टर भी यही फील करता है, बट वो तुम्हें ये सिखाता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इस सिचुएशन में रहने के बाद वो खुद को ग्रो करता है और सबसे लड़ता है। स्टिल अगर तुमने एनिमे नहीं देखा और तुम ये सोच रहे हो कि भाई एनिमेशन ही नहीं देखनी मुझे, तुम्हें रियलिस्टिक मूवी देखनी है, तो भाई उसमें भी क्या रियलिस्टिक होता है मुझे ये बताओ। उससे बढ़िया तो तुम बॉलीवुड हॉलीवुड की भी मूवी मत देखो, क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है ना वो मूवीज वगैरह में नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर तुम्हें मूवी देखनी है या फिर कुछ भी देखना है तो ऐसा देखो जो तुम्हें इंस्पायर कर सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके। भाई रियल लाइफ में एक बंदा अपने हाथों से फिजिकली किसी भी 100 बंदों से नहीं लड़ सकता है, हर किसी को प्यार नहीं मिलता और हर किसी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तुम जिस भी बंदे से या बंदी से किसी से भी प्यार करते हो ना, हो सकता है कि तुम उसे फ्यूचर में ना देख पाओ, और यही सच है। ये वीडियो मैंने फन के साथ स्टार्ट करी थी और एंड होते होते थोड़ी ड्रामे वाली बन गई। बाकी तो यार लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि हर चीज को प्यार करो। एनीमे एक जरिया है तुम्हें मोटिवेशन देने का, तुम्हें फील कराने का कि ऐसी चीजें भी हैं इस दुनिया में जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है, तो एनीमे देखो भाई। लिटरली जो लोग डिप्रेशन में है ना, उन्हें तो भाई अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर तुम्हें इस वीडियो से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार वीडियो को, काफी सोच समझ के वीडियो बनाई है मैंने। और जाने से पहले एक बार ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर दो जो एनिमे को कार्टून बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं कि हमें एनिमेशन ही नहीं देखनी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए